काकभूषुंडी की अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा कहना। नाना जन्म करम पुनि नाना किए जोक जप तप मख दाना कवन जोनि जन्म्यो जर जो नाही मैं खगेश ब्रह्मी ब्रह्मी जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देखियो करी सब करम गुसाई सुखी ना भयो अभी की नाई सुधि मोई नाथ जन्म बहु केरी शिव प्रसाद मति मोह ना घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिया पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे अब बहुत से जन्मों की याद है क्योंकि शिवजी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह में नहीं गिरी। प्रथम जन्म के चरित अब कहे सुनो भिगेश सुनि प्रभु पद रति उपजई जाते ही मिटे कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ जिसे सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु जग कलयुग मल मूल नर नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था जिसमें पुरुष और स्त्री सभी धर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलयुग कौशलपुर जाय जनमत भयो शूद्र तनु पाई शिव सेवक मन क्रम और बानी आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरों देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बचाला उग्र बुद्धि उर दम्भ विशाला जतपि रोय रघुपति रजधानी तत्पि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद में मतवाला बहुत ही बकवादी और उग्रबुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था तथापि मैंने उस समय उनकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभाव निगमागम पुराण अस गावा कवन्यो जन्म अवध बस जोई राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्रों पुराणों में ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी जब और बसे राम धनु पानी जो कलिकाल कठिन और गारी पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उनके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों के लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्बिन निजमति कल्पी करी प्रकट किए भूपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म सुनु हरि जान ज्ञान निधि कय कछु कर धर्म। सभी लोग मोह के वश में हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। है ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन सुनिए। अब मैं कली के कुछ कर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नई आश्रम चारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी दुष्श्रुति वेचक भूप प्रजासन को नई मान निगम अनुशासन। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है न चारों आश्रम रहते हैं। सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा को कोई नहीं मानता। मारग सोई जा कहु जोई भावा पंडित सोई जो गाल बजावा मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई ता कहु संत कहो सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो ढींग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है वही जो दम्भ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं।
सोई सयान जो परदनहारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी, को कहो झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हर लेता है वही बुद्धिमान है, जो दम्भ करता है वही बड़ा आचारी है, जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करता जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुतिपंथ त्यागी, कलयुग सोई जो ज्ञान सो विरागी, जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचरणहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही विराग्यवान है, जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेशभूषण धरे, बख्शा बख्श जे खाई, तई जोगी तई सिद्ध नर, पूजे तई कलयुग माही। जो मंगल वेश और मंगल भूषण धारण करते हैं, जो बख्श बख्श खाने योग्य और ना खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जेबकारी चार तीन, कर गौरव माने तई, मन क्रम वचन लबार तई, भक्ता कलिकाल महू। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है, वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से ही लबार झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नटमर खटकी नाय, शुद्ध द्विज उपदेश ज्ञाना, मेल जनेऊ लेहि कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं, जो बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं, ब्राह्मणों को शुद्ध ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुलस्थ दान करते हैं। सब नर काम लोरदत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर प्रत त्यागी, भजी नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ से में तत्पर और क्रोधी होते हैं, देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं, अभागिनी स्त्रियां गुणों के दाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभाग्नि विभूषण हीना, विधव के श्रृंगार नवीना, गुरु शिष्य वारिद अंध न लेखा, एक न सुनो एक नहीं देखा। सुहागनी स्त्रियां तो आभूषण से रहित होती है, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरि शिष्य धन शोक न लय हरि, जो गुरु घोर नरक महु परहि, मात पिता बालक बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कही न दूसरी बात, कोड़ी लागी लोभ बस, करी विप्र गुरुगात। स्त्री पुरुष ज्ञानवान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वह लोभवश कोड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बांधे शूद्र द्विजे सन, हम तुम के कुछ घाटी, जान ब्रह्म सो विप्र बर, आंख दिखावे डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वह उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। परत्रिय लंपट कपट से आने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित कलयुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बतलाने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए और तिन धाले दे, जे कछु सत मार्ग प्रतिपाले, कल्प कल्प भरी एक एक नरका, परिज दूषे श्रुति करि तरका।
वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर तक एक एक नरक में पड़े रहते हैं।